लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में एमनियोटिक फ्लूइड का स्तर कम होने पर नजर आते हैं ये लक्षण, ना बरतें लापरवाही। तो क्या लक्षण नजर आते हैं मैं आपको बता रहा हूं और किस तरह से केयर करना है वो भी आपको बता रहा हूं। आपको करना सिर्फ इतना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन की घंटी बजा देनी है, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड एक तरह का पीला तरल पदार्थ होता है जिसमें भ्रूण का विकास होता है। ये भ्रूण की बाहरी चीजों से रक्षा भी करता है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड भ्रूण के लिए कितना जरूरी है। ये प्रेगनेंसी मॉनिटर करता है और ये भ्रूण के लिए उपयुक्त टेम्परेचर भी तय करता है ताकि भ्रूण को किसी तरह की दिक्कत ना हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती हैं जब एमनियोटिक फ्लूइड का स्तर कम होने लगता है। यह कंडीशन किसी भी महिला के लिए सही नहीं है। इससे भ्रूण पर भी नेगेटिव असर पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि आपको इसके बारे में पहले से पता हो। बहुत सारी महिलाएं जो बच्चे पैदा कर चुके हैं उनको जनरली पता होता है, और जो पहली बार माँ बनने हैं उनको नहीं पता होता है, तो उनके लिए वीडियो फायदेमंद है। और अगर आपका ही कोई रिलेटिव पहचान वाला अगर प्रेग्नेंट है तो आप उसको ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में एमनियोटिक फ्लूइड कम होने के लक्षण: गर्भ में बच्चे का मूवमेंट कम होना। एमनियोटिक फ्लूइड कम होने पर महिला को नोटिस होगा कि गर्भ में पल रहे शिशु का मूवमेंट कम हो गई है। ध्यान रखें कि गर्भ में जब शिशु का मूवमेंट कम हो जाए तो इसे खतरनाक समझा जाता है। इसलिए हमेशा ये नोटिस करें प्रेगनेंसी के दौरान बच्चा कितना मूवमेंट कर रहा है और कहीं उसकी मूवमेंट कम तो नहीं हो गई। अगर ऐसा कुछ नोटिस करें तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं। यूट्रस का छोटा होना: जैसे जैसे गर्भवती महिला के दिन चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे गर्भाशय का आकार बढ़ता जाता है। अगर किसी वजह से आपको लगे कि प्रेगनेंसी के चढ़ते दिनों में यूट्रस का आकार नहीं बढ़ रहा है तो इसे हल्के में ना लें। आपके चढ़ते महीने और यूट्रस के आकार पर विशेष ध्यान दें। वजन का ना बढ़ना: प्रेगनेंसी के दिन जैसे जैसे चढ़ते जाते हैं यूट्रस का आकार बढ़ता चला जाता है। इसी तरह हर गुजरते महीने के बाद महिला का वजन भी बढ़ता है। इसलिए अगर आप नोटिस करें कि प्रेगनेंसी के दौरान आपका वेट नहीं बढ़ रहा है तो बेहतर होगा आप इस संबंध में अपने डॉक्टर के पास जाएं और उससे बात करें। कई बार वजन ना बढ़ना एमनियोटिक फ्लूइड के कम होने की ओर इशारा करता है। व्हाइट डिस्चार्ज यानी सफ़ेद डिस्चार्ज: अगर आपको प्रेगनेंसी के सफर में लगातार योनि से सफ़ेद और पीले रंग का डिस्चार्ज निकल रहा है तो ये भी एमनियोटिक फ्लूइड लीक हो रहा है, इसका मतलब है। यूट्रस में एमनियोटिक फ्लूइड कम हो रहा है, ये अवस्था बहुत ही घातक है। इससे बच्चे की जान जोखिम में जा सकती है। इसलिए अगर प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी समय सफ़ेद डिस्चार्ज हो तो भी आप डॉक्टर से बात करें और अपनी प्रॉब्लम समझें। कुछ भी डॉक्टर से छुपाना नहीं है, जो भी प्रॉब्लम है डॉक्टर के साथ शेयर करना है ताकि आपका सही तरह से इलाज हो सके और आपका बच्चा सुरक्षित रहे। बच्चे की हार्ट रेट मिसिंग होना: अगर किसी वजह से महिला का एमनियोटिक फ्लूइड का स्तर कम हो जाता है तो ऐसे में बच्चे के हार्ट रेट कम हो जाती है। हालांकि बच्चे की हार्ट रेट का पता लगाना मुश्किल होता है, इसलिए आपको रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए। रेगुलर चेकअप करने से भ्रूण में पल रहे शिशु के विकास का पता चलता रहता है। साथ ही उनके हार्ट रेट को भी मॉनिटर किया जा सकता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।